नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का बहुचर्चित उपन्यास है। साल 1980 में अपनी नॉवेल द सैटेनिक वर्सेस को लेकर रुश्दी विवादों में आ गए थे। ईरानी सरकार ने उनके लिए फतवा जारी कर दिया था। पुस्तक के छपने के बाद भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। 1988 में इसे बांग्लादेश, सूडान और दक्षिण अफ्रीका में भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। दिसंबर 1988 तक श्रीलंका में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। मिस्र के ग्रैंड शेख अल हसन ने ब्रिटेन में इस्लामी संगठनों से उपन्यास के वितरण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का आह्वान किया। फिर इस उपन्यास को पाकिस्तान में प्रतिबंधित लगा दिया गया। सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, बांग्लादेश, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कतर में किताब के छपने के हफ्ते के भीतर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। ऐसा क्या था इस उपन्यास में, आइए जानते हैं। शुरुआत से ही आदमी ने गलत को सही ठहराने के लिए ईश्वर का इस्तेमाल किया। ये बात लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस में 34 साल पहले यानी 1988 में लिखी थी। इसी किताब की वजह से सलमान रुश्दी पर पैगंबर की बेअदबी के आरोप लगे। 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया था। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में अर्थ शैतानी आयतें हैं। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। रुश्दी ने अपनी इस किताब में एक काल्पनिक किस्सा लिखा था। किस्सा कुछ इस तरह है कि दो फिल्म कलाकार हवाई जहाज के जरिए मुंबई से लंदन जा रहे हैं। इनमें से एक फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार जिब्रील है और दूसरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट सलादीन है। बीच रास्ते में इस प्लेन को कोई सिख आतंकी हाईजैक कर लेता है। इसके बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी पैसेंजर से आतंकियों की बहस होने लगती है। गुस्से में आतंकवादी विमान के अंदर बम विस्फोट कर देता है। इस घटना में जिब्रील और सलादीन दोनों समुद्र में गिरकर बच जाते हैं। इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। फिर एक रोज एक धर्म विशेष के संस्थापक के जीवन से जुड़े कुछ किस्से पागलपन की ओर जा रहे जिब्रील के सपने में आता है। इसके बाद वो उस धर्म के इतिहास को एक बार फिर नई तरह से स्थापित करने की सोचता है। इसके आगे रुश्दी ने अपने कहानी के किरदार जिब्रील और सलादीन के किस्से को कुछ इस अंदाज में लिखा है कि इसे ईर्ष्या निंदा माना गया है। भारत पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया। उस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामी देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। फरवरी 1988 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हो गए थे। सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर दुनिया भर के कई देशों में हो रहे हिंसक विरोध में 59 लोग मारे गए थे। इन मृतकों की संख्या में इस किताब के प्रकाशक और दूसरे भाषा में अनुवाद करने वाले लोग भी शामिल हैं। जापानी अनुवादक हितोशी इगारासी ने रुश्दी के किताब सैटेनिक वर्सेस की अपनी भाषा में अनुवाद किया था। इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसी तरह सैटेनिक वर्सेस के इटालियन अनुवादक और नॉर्वे के प्रकाशक पर भी जानलेवा हमला किया गया था। ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया था। 3 अगस्त 1989 को ही सेंट्रल लंदन में एक होटल पर आरडीएक्स विस्फोटक पर सलमान रुश्दी को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गए। बाद में मुजाहिदीन ऑफ इस्लाम ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। मानव बम बने एक शख्स ने होटल के अंदर इस विस्फोटक को अंजाम दिया था। इसके बाद से सलमान रुश्दी छिपकर और पुलिस प्रोटेक्शन में जिंदगी जी रहे थे। ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर 10 साल बाद यानी 1998 में कहा कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते। हालांकि फतवा अपनी जगह पर कायम रहा। 2006 में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने कहा था कि सलमान रुश्दी ने जो ईर्ष्या निंदा की है उसका बदला लेने के लिए करोड़ों मुस्लिम तैयार हैं। पैगंबर के अनादर का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2010 में आतंकी संगठन अल-कायदा ने एक हिट लिस्ट जारी किया था। इसमें इस्लाम धर्म के अपमान करने के आरोप में सलमान रुश्दी को भी जान से मारने की बात कही गई थी। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thegbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।